कभी तुम्हारा दिल किसी ऐसे इंसान पर आ गया जो तुम्हारे टाइप का नहीं था, ना लुक्स, ना वैल्यूज, ना लाइफस्टाइल, फिर भी कुछ था उसमें जो खींचता चला गया। तुम सोचते थे तुम उसे जानते हो, लेकिन असल में तुम उसके इल्यूजन के ट्रैप में थे। उसका हर मुस्कुराना तुम्हें डीपर खींचता गया, हर मैसेज तुम्हारे माइंड को रिवॉर्ड देता गया, और एक दिन तुम एडिक्टेड थे एक ऐसे इंसान से जो शायद असली कभी था ही नहीं। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे अट्रैक्शन का सबसे बड़ा झूठ, क्यों तुम्हें ऐसे लोग पसंद आते हैं जो तुम्हारे लिए सही नहीं होते, और कैसे ये सब एक हिडन साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है, और सबसे जरूरी बात, इससे बचने का तरीका क्या है। क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन जो छुपता है वही तुम्हें तोड़ता है। तुम्हें किसी से बात करने की आदत हो गई, लेकिन वो कभी कभी ही रिप्लाई करता है। तुम उसे रोज सोचते हो, लेकिन वो कभी कभी ही तुम्हें याद करता है। फिर भी तुम उसी में उलझे रहते हो। क्यों? इसका नाम है स्कैर्सिटी बायस। जो चीज लिमिटेड होती है, हमारा दिमाग उसे ज्यादा वैल्यूएबल समझता है। अगर कोई हर समय अवेलेबल हो, तुम्हें उसकी कद्र नहीं होती, लेकिन जो कभी कभी आता है वो तुम्हारे दिमाग में डोपामिन का जैकपॉट ट्रिगर करता है, और धीरे धीरे तुम उसके अटेंशन के भूखे हो जाते हो, जैसे किसी नशे के। तुम ये सोचते हो कि तुम्हें प्यार हो रहा है, लेकिन हकीकत में तुम्हें उसकी अनिश्चितता से एडिक्शन हो गया है। वो ज्यादा नहीं बोलता, बस देखता है, मुस्कुराता है और चला जाता है, और तुम उसके बारे में सोचते रह जाते हो। इसे कहते हैं मिस्ट्री इल्यूजन। हमारा दिमाग खाली जगह को खुद से भर देता है और उसे परफेक्शन मान लेता है। जो इंसान कम रिवील करता है वो हमें ज्यादा डीप, ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा डिजायरेबल लगता है, और यही इल्यूजन सबसे बड़ा धोखा बनता है, क्योंकि तुम उसके अंदर वो क्वालिटीज देखने लगते हो जो शायद वो दिखा ही नहीं रहा था। आज उसने तुम्हारा मैसेज इंस्टेंटली देखा और जवाब दिया, तुम्हारा दिल खुश। कल उसने इग्नोर किया, तुम्हारा माइंड बेचैन। तुम समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन तुम एक डोपामिन लूप में फंस चुके हो। रिवॉर्ड, वेट, फिर रिवॉर्ड। ये पैटर्न इंस्टाग्राम रील, स्लॉट मशीन्स और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में कॉमन है। हमारा ब्रेन अनप्रेडिक्टेबिलिटी को हाई स्टिम्युलेशन मानता है, और वही तुम्हें केमिकल लव का इल्यूजन देता है। तुम सोचते हो कि तुम्हें प्यार है, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारा दिमाग बस अगली रिवॉर्ड नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा है। वो तुम्हारी बातों से एग्री करता है, तुम्हारे इंटरेस्ट्स को पसंद करता है, तुम्हारे ही वाइब में रहता है, और तुम सोचने लगते हो ये तो मेरे जैसा है। इसे कहते हैं मिरर इफेक्ट। जब कोई इंसान हमारी बॉडी लैंग्वेज, वर्ड्स या एनर्जी को मिरर करता है, हम उसके साथ इंस्टेंट कनेक्शन महसूस करते हैं। लेकिन डेंजर तब होता है जब कोई ये सब कॉन्शियसली करता है, तुम्हें बॉन्ड फील कराने के लिए। तुम उसे पसंद नहीं कर रहे, वहां तुम खुद को उसके अंदर देख रहे हो। वो तुमसे मिलता है, लेकिन खुद को पूरी तरह कभी खोलता नहीं। तुम्हें लगता है बस थोड़ा और पुश करूं तो वो भी टूट जाएगा। इमोशनली अनअवेलेबल लोग तुम्हें चैलेंज की तरह लगते हैं। तुम्हें लगता है तुम्हारा प्यार उसे बदल देगा, लेकिन सच्चाई ये है तुम्हारा ब्रेन उसे प्रोजेक्ट बना लेता है, क्योंकि हम वही चाहते हैं जो हमें आसानी से नहीं मिलता। तुम कोशिश करते हो उसे ठीक करने की, और खुद टूटते चले जाते हो। तुम जिसे लव समझते हो वो असल में सिर्फ साइकोलॉजिकल स्टिम्युलेशन होता है, एक ऐसा गेम जहां तुम्हारा दिमाग तुम्हारे दिल को धोखा दे देता है। तुम उसके छोटे छोटे जेस्चर्स को बड़ा मान लेते हो, एक हल्की सी स्माइल को केयर समझ लेते हो, एक रैंडम टेक्स्ट को इंटेंशन समझ लेते हो। रियलिटी को नहीं, तुम अपनी फैंटेसी को प्यार कर रहे होते हो। और जब वो इंसान तुम्हारी इमेजिनेशन जितना परफेक्ट नहीं निकलता, तब टूटता है दिल। नहीं, इल्यूजन। कभी वो तुम्हें चाहने जैसा फील कराता है, और फिर अचानक दूर हो जाता है। कभी वो तुम्हें उसकी दुनिया बनाता है, और कभी कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। ये इंटेंशनल भी हो सकता है और अनइंटेंशनल भी, लेकिन इसका असर एक जैसा होता है। तुम कंफ्यूज्ड हो जाते हो, और इसी कंफ्यूजन में एडिक्टेड। तुम सोचते हो बस एक बार फिर वो अच्छे मूड में आ जाए, पर यही तो ट्रैप है। एक लड़की थी, वो बहुत स्वीट थी, केयरिंग भी, पर इमोशनल नहीं खुलती थी। लड़के को लगा वो थोड़ी सी शाय है, थोड़ा सा गार्डेड है, लेकिन लड़का धीरे धीरे इमोशनली एडिक्टेड होता गया। हर रिप्लाई पर, हर स्माइल पर उसे लगा वो उसे बदल सकता है, उसे खुश रख सकता है, लेकिन वो लड़की कभी पूरे तौर पर खुली ही नहीं। और एक दिन लड़का टूट गया, क्योंकि उसने पूरे दिल से किसी ऐसे इंसान को चाहा जो कभी अपना दिल खोल ही नहीं पाया। अट्रैक्शन तुम्हें दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो, लेकिन छुपाता है जो तुम्हें तोड़ सकता है। अट्रैक्शन कभी सरफेस पर नहीं होता, ये माइंड के अंदर के पुराने जख्मों से जुड़ा होता है। इसलिए बार बार तुम उसी टाइप के इंसानों की तरफ खींचते हो,
जो तुम्हें अधूरा फील कराते हैं। हर बार अलग इंसान, लेकिन सेम पेन, सेम चेस, सेम हार्ट ब्रेक। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग पुराने इमोशनल पैटर्न्स को दोहराता है जब तक तुम उन्हें पहचान नहीं लेते। अब एक एक्सरसाइज करो, अपनी पास्ट 3 इमोशनल अट्रैक्शंस याद करो। लिखो कि उनमें क्या कॉमन था। क्या वो तुम्हें फुल अटेंशन देते थे या तुम उनके लिए हमेशा वेट करते थे? जब पैटर्न क्लियर होता है तब हीलिंग शुरू होती है। वो तुम्हें अच्छा फील कराता है, पर क्या वो कंसिस्टेंट है? क्या उसकी प्रेजेंस पीसफुल है या बस एक्साइटिंग? क्या वो तुम्हारे माइंड में स्पेस बना रहा है या कंफ्यूजन? क्या वो तुम्हें ग्रो कराता है या कंट्रोल? इमोशन टेम्पररी होता है, इंटेंशन परमानेंट। कंफ्यूजन को एक्साइटमेंट मत समझो। जब तुम इमोशनली एम्प्टी होते हो तब तुम्हारा दिल गलत जगह भराव ढूंढता है। अट्रैक्शन एक इल्यूजन बन जाता है जो तुम्हें उससे जोड़ता है, जो तुम्हें कभी समझ नहीं पाएगा। इमोशनल न्यूट्रलिटी का मतलब है तुम्हारा दिल पहले खुद में ग्राउंडेड हो, तभी तुम सही इंसान को पहचान पाते हो। अगर किसी इंसान का फेस बार बार तुम्हारे माइंड में घूम रहा है तो एक काम करो, आंखें बंद करके उसे मेंटली देखो और इमेजिन करो कि उसका चेहरा धीरे धीरे ब्लर हो रहा है। इससे तुम अपने माइंड को सिग्नल देते हो, अब ये पर्सन मेरे कंट्रोल में नहीं, मैं उसके इफेक्ट से बाहर आना चाहता हूँ। ये टेक्निक सटल है, लेकिन माइंड की प्रोग्रामिंग बदल सकती है। जिस चीज को तुम अट्रैक्शन समझते हो वो दरअसल तुम्हारे अंदर की कोई अधूरी कहानी होती है। तुम उस इंसान में कोई चैप्टर पूरा करना चाहते हो जो तुम्हारे अंदर ही अधूरा है। तुम उसे नहीं चाह रहे, तुम खुद को हील होते देखना चाहते हो उसके जरिए। अगर तुमने कभी बिना वजह किसी के लिए दिल खो दिया दिस, तो कमेंट में लिखो मैं जाग चुका हूँ, क्योंकि तुम्हारा जागना तुम्हारी सबसे बड़ी हीलिंग है। और अगर तुम चाहते हो ऐसी साइकोलॉजी और हिडन ट्रैप्स से खुद को बचाना तो अगला वीडियो मिस मत करना। बेल आइकॉन दबाओ अभी, क्योंकि इस बार तुम किसी इल्यूजन से नहीं, अपने अंदर की क्लैरिटी से प्यार करने वाले हो।